बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे तोशाखाना रेफरेंस का। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर नाअहली की तलवार चलेगी या नहीं, फैसले की घड़ी आन पहुंची। इलेक्शन कमीशन 19 सितंबर को महफूज किया गया फैसला कल सुनाएगा। ईमानदारी और शफाफियत का भाषण देने वाले इमरान खान ने 2 करोड़ 16 लाख रुपए अदा करके हासिल किए गए तहाइफ 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच डाले। करोड़ों की कीमती घड़ियों और अंगूठियों की इंतहाई मामूली अदायगी की। सुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। एक और साबिक वजीर आजम की नाअहली का बड़ा केस, बड़ा फैसला होने का वक्त आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला 21 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे सुनाने का ऐलान कर दिया। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को महफूज किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम फरीकैन को मुतला भी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस 4 अगस्त को भेजा गया था। इमरान खान पर तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और उनकी फरोख्त से हासिल आमदनी असासों में जाहिर न करने का इल्जाम आयद किया गया। इस अदा की गई थी कि इमरान खान को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। केस की मुतअद्दिद समातें हुई। इमरान खान के वकील ने इल्जामात की तरदीद की बजाय इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को मरकजी नुक्ता बनाए रखा। 7 सितंबर को इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब भी जमा करवाया था, जिसमें एतराफ किया गया कि उन्होंने बतौर वजीर आजम अपने दौर में 4 तहाइफ फरोख्त किए थे। जवाब में इमरान खान ने कहा कि सरकारी खजाने से 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद हासिल किए गए तहाइफ की फरोख्त से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए। इमरान खान ने जवाब में कहा था कि 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वजीर आजम और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ दिए गए। इनमें सिर्फ 14 चीजें ऐसी थी जिनकी मालियत 30,000 रुपए से जायद थी, जिसे उन्होंने बाकायदा तरीकाकार के तहत रकम की अदायगी करके खरीदा। तोशाखाना केस में इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के तहत नाअहल हो सकते हैं। माहिर कानून खालिद इसहाक ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान तहाइफ लेने का एतराफ कर चुके हैं, जिन्हें कानून के मुताबिक उन्होंने गोशवारों में जाहिर नहीं किया था। बावजूद इसके कि उन्होंने सरकारी खजाने में पैसे जमा करवा के वो जो 20% की अमाउंट है, कुछ तोहफे मुफ्त में है और कुछ 20% की अमाउंट है, वो लिए, लेकिन डेक्लेरेशन जो दाखिल किया इलेक्शन कमीशन में 31 दिसंबर 2019 को, उसमें उन्होंने ये तोशाखाना के गिफ्ट्स का जिक्र नहीं किया। इसी तरह 2020 में भी जिक्र नहीं किया। इसकी वायलेशन की सजा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको, ये जो उनका स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन है ही इलेक्शन कमीशन का, वो उनको करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यहाँ मैं इसलिए कहता हूँ कि शायद 62(1)(f) का केस भी बनता है, क्योंकि ये फैक्ट्स डिस्प्यूटेड नहीं है। बाद में इमरान खान साहब ने मान लिया है कि ये तोहफे मैंने बिल्कुल लिए थे। तलवार अब क्यों लटक रही है? साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाले कप्तान ने अपने दौरे हुकूमत में तोशाखाना पर खूब हाथ साफ किए। करोड़ों रुपए की कीमती घड़ियां और लाख रुपए मालियत की अंगूठियां इंतहाई मामूली कीमत पर लेकर बेच डाली। 8 लाख रुपए के तहाइफ तो मुफ्त में ही हथिया लिए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम, साबिक वजीर आजम ने तोशाखाना पर दिल खोल कर हाथ साफ किया। इमरान खान बैरून मुल्क से मिलने वाले 8 लाख के तहाइफ कोई अदायगी किए बगैर ही घर ले गए। खान साहब जो तहाइफ घर ले गए उनमें 3,500 रुपए का टी सेट, 30,000 का टेबल मैट, 30,000 का लॉकेट, 3,500 की टेबल वॉच, कार्ड होल्डर, पेपर वेट, 30,000 के परफ्यूम और ओत की लकड़ी शामिल है। 1,14,000 रुपए मालियत के मुख्तलिफ इकसाम के गुलदानों और 1,11,000 रुपए मालियत के 6 वॉल हैंगिंग्स की भी कोई कीमत अदा न की। 2,18,000 रुपए के 12 डेकोरेशन पीस भी साबिक वजीर आजम कोई पाई दिए बगैर घर ले गए। तोशाखाने से मुफ्त उठाए गए सामान में 1,33,000 रुपए मालियत के 6 कालीन भी शामिल हैं। 5,000 के 2 खत्ताती के फनपारे, ट्रक का मॉडल, 20,000 का लॉकेट और 5,000 का लेडीज बैग भी मुफ्त में लिया। 20,000 रुपए मालियत के खाना काबा के मॉडल, 6,000 के बैतुल्ला की चाबी वाले मॉडल, 25,000 मालियत के मक्का क्लॉक टावर मॉडल की भी कोई रकम नहीं दी। इमरान खान ने 14 करोड़ 20 लाख मालियत के तहाइफ के बदले सिर्फ 3 करोड़ 81 लाख अदा किए। कीमती घड़ियों, परफ्यूम्स, मर्दाना और जनाना कपड़ों, जेवरात और दीगर तहाइफ से भरे 6 संदूक, जिनकी मालियत 3 करोड़ 10 लाख से जायद थी। इन तहाइफ में से एक इमरान खान जबकि बाकी तमाम साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को दिए गए।
15 लाख की रोलेक्स घड़ी 2,49,000 में हथिया ली गई। 56 लाख की कफलिंग्स, 15 लाख का पेन और 87 लाख की अंगूठी की सिर्फ 20% अदायगी की गई। 38 लाख कीमत की रोलेक्स घड़ी के सिर्फ 7,54,000 और 19 लाख की घड़ी के 9 लाख दिए गए। 17,23,000 रुपए की रोलेक्स घड़ियां, आईफोन, मर्दाना कपड़े, कीमती परफ्यूम्स और वॉलेट्स के सिर्फ 3,38,600 अदा किए गए। इमरान खान ने 32,000 रुपए का कालीन सिर्फ 1,000 रुपए, 1,10,000 मालियत वाला डिनर सेट 40,000, जबकि 1,20,000 रुपए का डिनर सेट 45,000 देकर अपने पास रख लिया। इलेक्शन कमीशन ने कल तोशाखाना केस के फैसले के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। जिले इंतजामिया को पुलिस की भारी नफरी तैनात करने के लिए खत लिख दिया गया है। खत में लिखा गया है कि रेड जोन और इलेक्शन कमीशन की इमारत के इर्द गिर्द सिक्योरिटी तैनात की जाए। कल तोशाखाना के केस के फैसले के वक्त अरकान के आने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन का जिले इंतजामिया को पुलिस की भारी नफरी की तैनाती के लिए खत। तोशाखाना केस का ये फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। खत लिखा गया है इस सिलसिले में, जिसमें यह कहा गया है कि रेड जोन और इलेक्शन कमीशन की इमारत के इर्द गिर्द सिक्योरिटी तैनात की जाए। तहकीक सच्ची, खबर पक्की। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट 5 महीने पहले ही हकायक सामने ले आया था, जिनमें इंकिशाफ हुआ था कि इमरान खान ने 10 करोड़ के तहाइफ पर सिर्फ 20% अदायगी ही की, जबकि 43 तहाइफ ऐसे थे जो फीस की मद में 1 रुपया भी अदा किए बगैर अपने पास रख लिए। साहिद गिशकोरी की रिपोर्ट। तोशाखाना तहाइफ मामले से मुतालिक मजीद हकाइक। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट को हासिल दस्तावेज के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 10 करोड़ के तहाइफ सिर्फ 20% अदायगी करके हासिल किए। अगस्त 2018 में काबीना डिवीजन ने तोशाखाना रूल्स की तब्दीली के लिए समरी तैयार की, जिसमें तहाइफ रखने की फीस 20 से बढ़ाकर 50% करने की तजवीज थी। ये समरी 3 से 4 माह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पड़ी रही। इमरान खान समरी मंजूरी से पहले ही 10 करोड़ के तहाइफ 20% अदा करके हासिल कर चुके थे। दस्तावेज के मुताबिक इमरान खान ने 11 तहाइफ 50% रकम अदा करके लिए, जिनकी मजमुई कीमत 3 करोड़ रुपए है, जबकि कम कीमत वाले 43 तहाइफ बगैर फीस अदा किए अपने पास रख लिए। जाहिद गिशकोरी, समा, इस्लामाबाद। खुद करें तो हलाल और जिहाद, दूसरा करे तो करप्शन और गद्दारी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने इमरान खान की दोखली पॉलिसी बेनकाब कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए बोले, क्या मलिक रियाज को 450 कनाल ज़मीन के बदले $250 मिलियन का तोहफा देना करप्शन नहीं है? अजीब सी एक तफरीक है कि अगर मैं करूं तो ये जिहाद है, अगर मैं करूं तो ये इस्लाम है, अगर मैं करूं तो ये रियासत मदीना है, अगर एग्जैक्टली वही काम कोई और करे तो वो कुफर है, वो गद्दारी है। मिला के 1000 मिलियन का हमारा पूरा IMF का प्रोग्राम था। 250 मिलियन का तोहफा मलिक रियाज साहब को दे दिया, और चलें दे दिया, आपने समझा कि आपका इखलाकी फ़र्ज़ है, रूहानी फ़र्ज़ है तोहफा देना, फिर उनसे 450 कनाल ज़मीन ले ली। सवाल ये पैदा होता है कि $250 मिलियन का उस शख्स को तोहफा दे देना जिससे आप वसूल करें 350 या 450 कनाल, ये करप्शन नहीं है सर? चले छोड़ दें इसको। नकवी साहब, आरिफ नकवी साहब के मालिक जी अबराज, उनसे 3 मिलियन पाउंड लिए, मानते हैं, कोई नहीं झुटला रहा कि नहीं, और उनको जब इक्तदार में आए तो $1 बिलियन का तोहफा दे दिया। सूबाई वजीर असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में पार्क व्यू सिटी के CEO शुएब सिद्दीकी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू सिटी को लाहौर हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट से पार्क व्यू सिटी की NOC बहाली पर असलम इकबाल के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। शुएब सिद्दीकी का मजीद क्या कहना था, यही जानेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास नकवी, क्या कुछ कहा उन्होंने इस रद्द अमल में? जी बिल्कुल, सूबाई वजीर असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पार्क व्यू सिटी के CEO शुएब सिद्दीकी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, और शुएब सिद्दीकी का ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू सिटी को लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिला है, और सुप्रीम कोर्ट से पार्क व्यू सिटी की NOC बहाल होने पर
जो मियां असलम इकबाल है उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। दुनिया जानती है कि पार्क व्यू सिटी जो है वो आलमी मियार का मंसूबा है। सोसाइटी में कब्रिस्तान से लेकर जो कमर्शियल एरिया तक सब कुछ अपनी जगह पर बना हुआ है और इस हवाले से शुएब सिद्दीकी ने असलम इकबाल को चैलेंज भी दिया है कि वो अगर ये देखना चाहते हैं तो वहाँ के सोसाइटी के अंदर पार्क के अंदर ये देख भी सकते हैं। और शुएब सिद्दीकी ने ये भी कहा है कि असलम इकबाल को सट्टाबाजी और अपने भाइयों के जुराइम की पर्दापोशी से फुर्सत मिले तो कुछ और देखें। वजीर मौसूफ 2012 में समनाबाद थाने में जो FIR हुई थी उसके हवाले से बताएं। उनका ये भी कहना है कि पार्क सिटी में हुकूमती इदारों के जरिए इंतजामिया और मुलाजमीन को जो है हिरासत किया गया और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। जी अब्बास नकवी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान के कौमी असेंबली का रुकन होते हुए मजीद 7 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि PTI अपने 150 अरकान के इस्तीफे ले आए, अभी कबूल कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में समाअत तो PTI चेयरमैन पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकदमे की थी, मगर बात इमरान खान के 7 हलकों से इलेक्शन लड़ने और PTI के इज्तिमाई इस्तीफों तक जा पहुंची। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गोहर ने दलाइल का आगाज किया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, आइन में कहा लिखा है कि एक फर्द रुकने असम्बली होकर MNA का इंतखाब लड़ सकता है। इमरान खान कहता है 150 इस्तीफे आए हैं, कहाँ हैं इस्तीफे? 150 इस्तीफे ले आए, अभी कबूल करते हैं। वकील ने जवाब दिया वो सेक्रेटरी असम्बली के पास पड़े हैं। बैरिस्टर गोहर ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वुज़रा को जलसे में शिरकत न करने की एडवाइजरी जारी की गई, मगर इमरान खान को ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया। इन पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम भी दुरुस्त नहीं। 3 रुकनी कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। ऑडियो लीक में साइफर पर खेलने की बात, इसी की तहकीकात। FIA ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को 25 अक्टूबर को तलब कर लिया। FIA की 5 रुकनी टीम आज़म खान से साइफर से मुताल्लिक पूछताछ करेगी। इंक्वायरी टीम में एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम, ISI, MI और IP के नुमाइंदे भी शामिल हैं। वफाकी काबीना ने 1 अक्टूबर को FIA को तहकीकात करने की मंजूरी दी थी। ऑडियो लीक में साइफर पर खेलने की बात, इसी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहे हैं। FIA ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को 25 अक्टूबर को तलब कर लिया। और 4 साल तक जो हाथ मिलाने से इनकारी थे, अब वो कहते हैं कि हमसे आकर बात करें। ये दोगलापन कब तक चलेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर PTI चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद। बोले, मखलूत हुकूमत ने रियासत की खातिर अपना सियासी सरमाया झोंक दिया। ये कोई तरीका नहीं, मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। इस तरह कौम नहीं बनती, निज़ाम नहीं चलता। आपने इस कौम का हशर नशर कर दिया है, इतनी तकसीम कर दी है कि जिसका हद व हिसाब नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि आज माशरे में जहर घोला जा रहा है, तकसीम की जा रही है। दिन रात चोर और डाकू का लोगों को सर्टिफिकेट देना। बस ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें अदालतों में घसीटा, ये कहाँ का इंसाफ था कि बगैर किसी सबूत के आपको जेल भिजवा दिया। खुदारा इस कौम पर रहम करे। आए ये प्रोग्राम्स कौम को इससे मुतारफ करवाएं। अगर आप ये काम करते तो मैं आपकी सताइश करता, आपको शाबाश देता। 4 साल तो हाथ में मिलाया, अब आप कहते हैं हमसे आके बात करें। ये दोगलापन ये कब तक चलेगा ये? लेकिन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट हम उसके लिए तैयार होंगे। मैं यहाँ पर कोई तफसील में नहीं जा रहा। मखलूत हुकूमत ने रियासत को बचाने के लिए पॉलिटिकल कैपिटल झोंक दिया। सियासत को मैं करोड़ मरतबा पाकिस्तान के अज़मत के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। तारीख फिर भी नहीं आई, चंद रोज़ में लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाला हूँ। इमरान खान ने सरगोदा यूनिवर्सिटी को भी सियासी अखाड़ा बना दिया। तलबा की तरबियत के नाम पर सियासी कायदीन पर इल्ज़ाम तराशी और उनकी तज़हीक करते रहे। सियासी जलसे के इनेकाद से रोकने पर उन्होंने गवर्नर पंजाब को भी तनकीद का निशाना बनाया। चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूँ। सियासत नहीं है, अब ये जहाद है। अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल होने की। माइशत भी नीचे, महंगाई उस्मानों पे। कौन सी क़यामत आई 6 महीने में कि मुल्क के ये हालात हो गए? जब इलेक्शन होती है
हार जाते हैं, अपने अंपायर खड़े करके भी हार जाते हैं। सिंध का गवर्नर देखिए और मौला जट देखिए, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। गवर्नर साहब, ये आपको किसने इजाजत दी है आप पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने ड्रेस करने से रोके? जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि कांपें टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो, वो आधी उर्दू आधी अंग्रेजी। अगर शहबाज शरीफ आया तो आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ आपकी ट्रेनिंग हो रही है। आपका कैप्टन अब इनका मुकाबला करेगा और आप सब ने मेरे साथ टीम बना। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने का पेशगी हुक्म देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत इस्लामाबाद के किसी हिस्से को महफूज बनाना चाहती है तो इक़दाम करने में आज़ाद है। अदालत किसी सियासी काम में नहीं पड़ेगी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शहर इक़्तिदार पर इमरान खान की मुतवक्की अलगार के खिलाफ अबूरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल अशतर साफ की सदा पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा, पहले तो लोग सड़कों पर थे इसलिए अदालत ने मुदाखलत की, अभी तो कोई भी सड़क पर नहीं, पेशगी हुक्म कैसे दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान की अक्टूबर में लॉन्ग मार्च के बयान का हवाला दिया तो जस्टिस जाजुल एहसन बोले, सियासी बयानात पर अदालत कैसे हुक्म जारी करे। अटॉर्नी जनरल ने 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के ऐलानात की वीडियोस भी पेश की और तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की सदा की तो अदालत ने वो भी कबल वक्त करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक डी चौक तक 300 लोग आए जो लॉन्ग मार्च वाले नहीं मकामी थे। हुकूमत तब अदालती अहकामात पर अमल कर रही थी, अब इक़दामात में आज़ाद है, किसी इलाके को महफूज बनाने के लिए जो चाहे करे। चीफ जस्टिस ने खबरदार किया, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं, सियासी क़यादत से ऐसा करने की तवक्को नहीं। मैच्योरिटी का तकाजा है कि मुसालहत से काम लिया जाए। अदालत ने हसास इदारों की रिपोर्ट्स पब्लिक करने से रोक दिया और समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी करते हुए कहा, इससे पहले कोई मसला हो तो हुकूमत दरवाजा खटखटा सकती है, जरूरी हुआ तो अदालत छुट्टी के रोज भी खुलेगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। आसिफ जरदारी को 25 साल पुराने केसेस में बाकायदा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर की बरियत के खिलाफ नैब ने अपनी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद ही वापस ले ली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा मंजूर करने के साथ अपीलों को मेरिट पर खारिज करार दे दिया। चीफ जस्टिस सत्तर में लन्नाह ने रिमार्क्स दिए, मेरिट के मुताबिक तो आपके केस में कुछ था ही नहीं। साबिक सदर 2015 में नैब केसेस से बरी हुए थे। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की 50 रोज़ा कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए अवाम का पैसा पानी की तरह बहाने का फैसला कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी को बड़ा रिलीफ। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करते हुए पार्क व्यू का NOC बहाल कर दिया गया। सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ इंदराज मुकदमा का फैसला भी मुअत्तल कर दिया गया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के हक में फैसला दिया। अदालत ने सोसाइटी का NOC बहाल करते हुए CDA को पार्क व्यू के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने पार्क व्यू के NOC की मनसूखी और इंदराजी मुकदमा के फैसले मुअत्तल करते हुए मामला चेयरमैन CDA को भिजवा दिया और हिदायत की कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करें। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत की गुजरात पर नवाजिशात, मगर सूबे के अवाम की सेहत तक के लिए रकम नहीं। परवेज़ इलाही सरकार ने सेहत के शोबे को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। दानियाल उमर इस पर रिपोर्ट करेंगे। कहीं वजीर आला पंजाब के लिए हेलीकॉप्टर की खरीदारी तो कहीं वुज़रा और अफसरान के लिए नई गाड़ियों की तैयारी। परवेज इलाही के आबाई शहर में भी फंड्स की बारिश, मगर अवाम की सेहत के लिए रकम है और ना वक्त। सेहत की 14 स्कीमें इल्तवा का शिकार हो गयीं। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों की तामीर के लिए फंड्स जारी नहीं किए। महकमा सेहत ने 14 मंसूबों के लिए फंड्स मांगे, मगर खामोशी के सिवा कुछ ना मिला। बड़े अस्पतालों के लिए 9 अरब रुपए की रकम की अदायगी ना हुई।
लाहौर का फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ को फंड्स का इंतजार है। रावलपिंडी का यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट, मरी अस्पताल, गंगाराम मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, DHQ गुजरावाला की अपग्रेडेशन भी नजरअंदाज। नया निश्तर अस्पताल मुल्तान, लाहौर के अस्पतालों में कैंसर के इलाज की मशीनों के लिए रकम नहीं। महकमा सेहत पंजाब के जराये के मुताबिक फंड्स जारी ना होने के बाइस रवां साल मंसूबों का मुकम्मल होना खटाई में पड़ गया है। दानियार उमर, समा, लाहौर। पाकिस्तानी मईशत से जुड़ी खबर, अच्छी खबर, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं। इसी के ऊपर मजीद बात होगी। सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, बताइए इसकी तफसील। जी देखिए, अभी जो गुज़िश्ता हफ्ता खत्म हुआ इसमें पाकिस्तान के डॉलर डिपॉजिट जो है उसमें 40 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के पास 13.25 अरब डॉलर के ज़खायर है। मजमूई बैंकों के पास 5 अरब 65 करोड़ डॉलर है, जबकि स्टेट बैंक के पास 7 अरब और 60 करोड़ डॉलर के करीब ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद है। 9 जनवरी से अब तक जो है 9 महीने में 10.5 अरब डॉलर की तशवीशनाक इसमें कमी हो गई थी और मुसलसल कमी का शिकार थे, लेकिन अब जो है ये कमी रुक गई है और इसमें पहली बार इजाफा देखा गया 9 माह बाद। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम टीम मेंटोर मैथ्यू हेडन और नसीम शाह से $200 की शर्त हार गए। उन्होंने गेंद मैदान से बाहर फेंकने का चैलेंज कबूल किया था मगर नाकाम रहे। I'll give him $200. There you go. 100 for you and 100 for him if he gets over the stadium. No, coach, I'm with you. No chance. See, it's not about the power, it's about the brain. No chance. ने इसके साथ ये किया हुआ था, ये कह रहा था कि इसके ऊपर जाएगा ग्राउंड के बाहर थ्रो से। मैंने बोला नहीं, इम्पॉसिबल है। फिर कोच भी इन्वॉल्व हुआ उसमें। कोच ने 200 बोला कि $200 दूंगा। हम जीत गए। अब $100 ये मुझे देगा, 100 को। One try, again. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में मकामी मस्जिद में इज्तिमा से खिताब किया। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने मेलबर्न की मस्जिद में नमाज अदा की। मोहम्मद रिजवान ने वहां मौजूद नमाजियों से खिताब भी किया। टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ और इफ्तिखार अहमद भी उनके साथ थे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।